मुंबई की नई कोस्टल रोड का काम 70% पूरा हो चुका है। 12,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रही मुंबई कोस्टल रोड का पहला चरण 10.5 किलोमीटर का है, जो मरीन ड्राइव से वर्ली तक का है और बीएमसी के मुताबिक नवंबर 2023 तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। तो कैसा होगा कोस्टल रोड का सफर और क्या क्या सुविधाएं यहां पर होंगी, एनडीटीवी संवाददाता सुनील सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई के पश्चिमी समुद्री किनारे पर बन रही कोस्टल रोड के बनने का सभी को बेसब्री से इंतजार है। इस रोड के बन जाने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली तक का सफर सिर्फ 8 मिनट में पूरा होगा, वो भी बिना किसी टोल के। मुंबई की नई पहचान बनने जा रहे कोस्टल रोड का सपना तेजी से आकार ले रहा है। पहले चरण का कोस्टल रोड जो है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सीटिंग होगा, जिसमें कि सुरंग भी होगी। इस तरह के समुद्र किनारे पाटे जाएंगे, उस पर सड़क होगी और समुद्र पे पुल भी होगा। मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी पार्क तक का सफर सुरंग से तय करना होगा। इसके लिए 2-2 किलोमीटर की 2 सुरंगें होगी। एक पूरी खोदी जा चुकी है, जबकि दूसरी का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। फिलहाल हम यहाँ पर प्रियदर्शनी पार्क में हैं और ये जो सुरंग है, ये सुरंग में सड़क जो है वो प्रियदर्शनी पार्क से होते हुए मरीन ड्राइव तक जाएगी, वहां जाएंगे। लिहाजा यहां से हम अंदर प्रवेश करेंगे तो इससे कुछ ही मिनटों में मरीन ड्राइव के पर पहुंच जाएंगे। यानी कि जो बीच में मलाबार हिल होगा, बाकी जो इलाके हैं उन सबको जमीन के अंदर से ही पार करते हुए निकल जाएंगे। इसमें 3 लेन्स है। 3 लेन में से 2 लेन जनरल ट्रैफिक के लिए रहेगा एंड 1 लेन इज रिजर्व फॉर एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विसेज और बस सर्विस के लिए। एंड उसका जो डेप्थ आप कंसिडर करेंगे तो डेप्थ आप देखेंगे तो 10 मीटर से लेके 70 मीटर तक, अप्रोक्सीमेट 70 मीटर तक उसका डेप्थ है। जो मरीन मलबार हिल का जो जोन है वहाँ पे ज्यादा डेप्थ उसका टनल का है, और जो हम लोग गिरगांव चौपाटी में या प्रियदर्शनी में जाएंगे तो वैसे वैसे उसका लेंथ जो डेप्थ है कम होता जाएगा। तो ये जो इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा डाया का मतलब 12 मीटर का डाया उसका अप्रोक्सीमेट है, आउटर डाया है। एंड फिनिश्ड डाया जो है उसका 11 मीटर है। एंड उसको जो मशीन जो हम लोग यूज किया है, जिसका नाम हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मावला रखा है, जो उनका जो मावले जो काम करते जब मराठा का ये करते थे, उसके नाम पे ये मावला का नाम दिया था। और अभी ऑलमोस्ट एक साइड का टनल हमने कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा में हम खड़े हैं, ये पूरा हो चुका है। ये पूरा हो चुका है एंड दूसरा जो टनल है वो भी हमारा अगले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। सुरंग के बाद सफर शुरू होगा समुद्र पाट कर बनाई जा रही सड़क पर। महालक्ष्मी मंदिर के पीछे से होती हुई सड़क हाजी अली के सामने से वर्ली की तरफ आगे बढ़ रही है। जो हम अब चल रहे हैं ये रिक्लेमेशन है, यानी कि समंदर को पाट कर ये जगह बनाई गई है हाजी अली से लगके। और ये बड़ा इंटरचेंज है, यानी कि जब भी कोस्टल रोड से कोई आएगा तो यहाँ से वो बांद्रा वर्ली सीलिंग तक जा सकता है, या फिर हाजी अली के पास उतर कर आगे महालक्ष्मी स्टेशन जाना है, या फिर कहीं और बाहर मुंबई में कहीं जाना है तो यहाँ से वो बदल सकता है। और इसके लिए बड़े इंटरचेंज बनाए गए हैं और डबल डेकर फ्लाईओवर हम कह सकते हैं कि ये बने हुए हैं, जो कि घूम कर बिना सिग्नल के यातायात एक तरफ चलता रहेगा, और जिसे सड़क बदलनी है, कोस्टल रोड पर आना है या कोस्टल रोड से बाहर जाना है, वो यहाँ के जरिए अपने आप को बदल सकता है। कोस्टल रोड पर कुल 3 इंटरचेंज हैं। सुरंग से निकलने के बाद पहला अमरशन गार्डन के पास, दूसरा हाजी अली और तीसरा वर्ली में सीलिंग के पास। कार पार्किंग की भी सुविधा होगी। प्रियदर्शनी पार्क से लेके वर्ली तक ये जो हिस्सा बना हुआ है पूरा रिक्लेमेशन के ऊपर है। जो रिक्लेमेशन 111 हेक्टेयर है, जिसमें 3 इंटरचेंज है, जिसकी करीबन लंबाई है 6.5 किलोमीटर। 10 बस बे है, 16 अंडरपास पब्लिक अंडरपास है, और बाकी एज मैंने जैसे बताया ये लैंडस्केपिंग का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। कोई सिग्नल होगा इस पर? इस पे कुछ भी सिग्नल नहीं होगा। आप मरीन ड्राइव से निकलेंगे, आप वर्ली तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। वैसे हम लोग सड़क से जाएंगे तो कभी कभी पौना घंटा भी लग जाता है। पौना घंटा भी लगता है, तो इसमें आपके काफ़ी टाइम बच जाता है, एक्सेस कंट्रोल होता है, और मेनली ये कोस्टल रोड ड्राइव है, ये आपको मिलती है। और अभी टोल नहीं लगेगा इस पे? ये रोड पे कहाँ पे भी एज अ बीएमसी पॉलिसी टोल नहीं है।
बदलते मुंबई की ये बदलती हुई तस्वीर है। हम फिलहाल वर्ली में हैं, कोस्टल रोड पर, जो कि बन रहा है समुद्र को पाट कर। तेज गति से जाने वाली सड़क बन रही है और साथ ही लोगों की सुविधा के लिए, मनोरंजन पार्क, जॉगिंग ट्रैक और साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और खास तौर पर जिस तरह से हम मरीन ड्राइव पर देखते हैं, ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जब कोस्टल रोड बनाने की बात उठी थी तब बहुत विरोध हुआ, ये कहकर कि समुद्र किनारे की मुंबई की सुंदरता खत्म हो जाएगी और जो मरीन लाइफ है यानी कि समुद्र जीवन है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, और मछुआरों की तरफ से भी कई विरोध किए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब ये पूरी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आकार ले रहा है तो पहले एक मरीन ड्राइव था, अब लग रहा है कि मुंबई में कई मरीन ड्राइव आ गए हैं। ये आर्मर रॉक्स इन्हें कहते हैं। इनका वजन है इसका रेंज है 1.5 टन से 2 टन तक पर रॉक। सो इसको काफी अच्छे तरीके से ग्रेडेशन करके सेग्रीगेट किया हुआ है और देन प्लेस किया हुआ है, और ये नेचुरली ऑकरिंग आर्मर रॉक्स है, जहाँ की हम लोग देखते हैं कि टेट्रापॉड्स ये मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज में, जिसमें कंक्रीट का कंजम्पशन रहता है, और वो उनका वेव्स को रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी इससे अच्छा नहीं रहता है। इनका नेचुरली ऑकरिंग है, इसलिए वेव्स को की जो फोर्सेस है उसको एब्जॉर्ब करने का और उसकी क्षमता ये नेचुरली रखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर वर्ली में हैं और सामने अगर हम देखें तो वहाँ जो वर्ली सी लिंक को जोड़ने वाला जो पुल बनना है बस उतना ही बचा है, बाकी कुछ हिस्सा बन चुका है। और ये जो कोस्टल रोड है जो लगभग 10 किलोमीटर का है, तकरीबन 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो लोगों के यातायात में तकरीबन 70% समय बचेगा, 34% ईंधन की बचत होगी और लोग मिनटों में ही फर्राटे के साथ अपनी कार में बैठकर यहाँ से मरीन ड्राइव जा सकेंगे या फिर मरीन ड्राइव से यहाँ वर्ली आ सकेंगे। लक्ष्य है नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने का। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील से एनडीटीवी इंडिया के लिए।